जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका दिव्य प्रीत गाथा में, जहाँ हर कथा में छिपा है प्रेम, करुणा और भक्ति का अद्भुत संगम। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, वो दिव्य क्षण जब स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण किया, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए। बहुत समय पहले मथुरा नगरी समृद्ध और सुंदर थी। वहाँ राजा उग्रसेन का शासन था, जिनका पुत्र कंस बलवान तो था परंतु अहंकार और निर्दयी भी। कंस को अपनी शक्ति पर अभिमान था। जब उसकी प्यारी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो उसने स्वयं उनके रथ को मथुरा से विदा करने का निश्चय किया। सब हर्षोल्लास में डूबे थे, परंतु अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस 8वें पुत्र को देवकी से जन्म लेते देखेगा वही तेरा विनाश करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार निकाली और देवकी को मारने चला। वासुदेव जी ने हाथ जोड़े और बोले, हे राजन, अपनी बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूँ, जो भी संतान होगी उसे तेरे हाथ सौंप दूंगा। कंस ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है वासुदेव, मैं तुम्हारा वचन मानता हूँ, पर तुम दोनों को यही कारागार में रहना होगा। और इस प्रकार देवकी वासुदेव को बंदी बना लिया गया। मथुरा में प्रेम का उत्सव समाप्त हो गया और अत्याचार की रात शुरू हुई। कारागार अंधकारमय था, दीवारें ठंडी और निष्ठुर, पर उनमें वासुदेव और देवकी का विश्वास कभी नहीं टूटा। हर रात वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें सहन शक्ति दो, हमारे वचन की रक्षा करो। समय बीता और एक एक करके देवकी के 7 पुत्र हुए। हर जन्म पर माता पिता की आंखों में उम्मीद झिलमिलाती, पर कंस की तलवार सब छीन ले जाती। देवकी की आंखों के आंसू अब मौन बन चुके थे। वासुदेव की पीठ झुक गई थी, पर विश्वास अभी भी अटल था। और फिर वह रात आई, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अंधेरी, घनघोर वर्षा से भरी। कारागार में बिजली कौंधी और देवकी प्रसव वेदना से कराह उठी। पर तभी एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैल गया। दीवारें सुनहरी हो उठी, जंजीरें चमक उठी। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए। वो बोले, देवकी, वासुदेव, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं तुम्हारे घर जन्म लेकर अधर्म का नाश करूंगा। तुम चिंता मत करो, मुझे गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचा दो। दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, अब जीवन सफल हुआ। क्षण भर में वह दिव्य रूप लुप्त हुआ और उनके सम्मुख एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। नीले कमल के समान कांति, मोहक मुस्कान और नेत्रों में गहराई। उसके मुख से भीनी सी चमक फैल रही थी। उसी समय पूरा कारागार शांत हो गया। पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गई, दरवाजे स्वयं खुल गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा, सिर पर कपड़ा ओढ़ा और यमुना की ओर चल पड़े। बाहर मूसलधार वर्षा हो रही थी, हर कदम पर बिजली चमकती, पर वासुदेव डगमगाए नहीं। जब वे यमुना के तट पर पहुंचे तो नदी उफान पर थी। वासुदेव ने बालक को ऊपर उठाया और बोले, हे यमुना माता, यह तो स्वयं नारायण है। मार्ग दो माता, इन्हें पार कराना है। तुरंत जल शांत हो गया और उस पर शेषनाग ने फन फैलाकर बालक की रक्षा की। अद्भुत दृश्य था। अंधेरी रात, झिलमिल बिजली, शेषनाग का छत्र और बालक का मुस्कुराता चेहरा। गोकुल पहुंचे तो वहां नंद बाबा के घर यशोदा माता को पुत्री की प्राप्ति हुई थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया और उस नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट गए। सुबह होते ही गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ गई। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गायों की घंटियां बजी, बंसी की धुन गूंजी और पूरा गोकुल प्रेम से झूम उठा। उधर कंस को जैसे ही समाचार मिला कि देवकी का 8वां पुत्र जन्मा है, वह दौड़ा कारागार की ओर। उसने बालिका को उठाया और जोर से पत्थर पर पटकने चला, पर वह कन्या अचानक उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे दुष्ट कंस, जिसने तेरा अंत लिख दिया है वह गोकुल पहुंच चुका है। कंस स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में भय की लहर दौड़ गई। उसे अंदेशा हुआ, अब विनाश दूर नहीं। इस प्रकार हुआ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण, जिसने अंधकार में प्रकाश फैलाया, दुख में आशा जगाई और संसार को सिखाया कि सत्य और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। जय श्री कृष्ण।
अगले भाग में सुनिए कृष्ण का बालपन और पूतनावत की कथा, केवल दिव्य प्रीत गाथा पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।